चलिए दोस्तों, मैप साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जो आपको भारत के माइनर जो फिजिकल ज्योग्राफी आपको दी जा रही थी, उसी क्रम में जो आपको वीडियो इसके पहले डाला गया है वो काराकोरम का डाल दिया गया था। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख का पठारी क्षेत्र अवस्थित है। तो लद्दाख के पठार के बारे में आज जो आपको वीडियो डाला जा रहा है, तो लद्दाख के पठार की लोकेशन देखिएगा कि कैसे लोकेशन होगी। ये लद्दाख का पठारी क्षेत्र है, जो गोल रूप में आपको दिखाया जा रहा है। लद्दाख का पठारी क्षेत्र है। लद्दाख के पठार के उत्तर में काराकोरम पर्वतीय क्षेत्र है और दक्षिण में यानी कि दक्षिण में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि वृद्ध हिमालय लगा हुआ है। और उत्तर पूर्व में जास्कर पर्वत श्रेणी है। जास्कर पर्वत श्रेणी यानी कि जो जम्मू कश्मीर है या लद्दाख वाला क्षेत्र है, इसे जास्कर के नाम से जाना जाता है। जबकि तिब्बत के पठारी क्षेत्र में इसे कैलाश पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जो जास्कर राज्य है वो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि अवस्थिति ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम पर्वत, लद्दाख पठार, जास्कर, ये तीन क्षेत्र ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ रहे थे। तो इसमें काराकोरम का वीडियो आपको पहले दे दिया गया। आज जो आपको वीडियो दिया जा रहा है वो लद्दाख के पठारी क्षेत्र का है। तो लद्दाख के पठार की लोकेशन हो गई है। लद्दाख के पठार काराकोरम और लद्दाख के पठार को अलग करने वाली जो नदी है वो एक श्योक नाम की नदी है। ये श्योक नदी है जो काराकोरम और लद्दाख के पठार के बीच से होकर के बहती है, आगे सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। ये लद्दाख का पठारी क्षेत्र है और ये वृद्ध हिमालय है। दोनों के बीच से होकर के ये जो नदी बहती है ये सिंधु नदी है। सिंधु की एक सहायक है जिसका नाम है जास्कर, यानी कि जास्कर रेंज वाले क्षेत्र से होकर के बहती है। तो ये नदियां हैं जो इन दो क्षेत्रों को अलग करने वाली नदियां हैं। काराकोरम और लद्दाख के पठार के मध्य से होकर के श्योक नदी, लद्दाख के पठार के दक्षिण में सिंधु नदी बहती है जो वृद्ध हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से अलग करती है। ये लोकेशन इसकी होगी। तो लोकेशन में और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो यानी कि जो लद्दाख का पठारी क्षेत्र है उसके उत्तर पूर्व में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये गलवान की घाटी है, यानी कि ये गलवान घाटी वाला क्षेत्र है। ये गलवान घाटी के जस्ट उत्तर में ये जो क्षेत्र लगा हुआ है वो अक्साई चिन्ह। ये अक्साई चिन्ह का जो मैदान है अक्साई चिन्ह का जो क्षेत्र है जो वर्तमान में चाइना के अधिकार में है, यानी कि चाइना ऑक्युपाइड है। तो लद्दाख के पठार के जस्ट उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में गलवान घाटी का क्षेत्र है। ये गलवान घाटी वाला क्षेत्र है जो लद्दाख के पठार और अक्साई चिन्ह क्षेत्र के बीच में अवस्थित गलवान घाटी वाला क्षेत्र है। जो लद्दाख का पठारी क्षेत्र है जस्ट बॉर्डर पर एक झील है जिसका नाम है पैंगोंग नाम की, पैंगोंग त्सो नाम की ये झील है। तो ये जस्ट बॉर्डर पर अवस्थित है। तो इसकी चारों ओर की लोकेशन ये हो गई है। लद्दाख के पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से जो यहाँ पर जो लद्दाख के पठारी क्षेत्र का विस्तार यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो 370 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यहाँ पर वनस्पति के रूप में घास और मुख्य रूप से झाड़ियां पाई जाती हैं। यहाँ इसकी जो संरचना है, लद्दाख के पठारी क्षेत्र की जो संरचना है वो बैथोलिथ ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। बैथोलिथ ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित संरचना है और यह भारत का सबसे कम वर्षा वाला भी क्षेत्र है, यानी कि सबसे कम वर्षा वाला भी क्षेत्र है, यानी कि शीत मरुस्थल का उदाहरण है। 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये शीत मरुस्थल के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा यानी कि पठारी क्षेत्र भी यानी कि पठार भी है। तो ये दो विशेषता और ऐड होगी है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है और भारत में सबसे ऊंचा ये पठारी क्षेत्र भी है। अब यहाँ आइएगा तो प्रमुख जो लद्दाख का पठारी क्षेत्र है वहां पर प्रमुख शहर फैले हुए हैं। तो प्रमुख शहरों में जहां पर जास्कर नदी मिलती है, जास्कर नदी
के संगम के जस्ट समीप सिंधु नदी में नीचे से जाकर जास्कर मिलती है। वहीं पर ये जो प्रमुख शहर है वो लेह शहर है। तो लेह शहर की अवस्थिति का मतलब होगा कि सिंधु नदी के उत्तरी भाग में अवस्थित है लेह शहर। तो सिंधु नदी के उत्तर में अवस्थित है लेह शहर। सिंधु नदी के नीचे वाले भाग में जाएंगे, दक्षिणी भाग में जाएंगे तो एक शहर यहाँ पर मिलेगा, कारगिल नाम का एक शहर है। और कारगिल शहर के जस्ट पूर्व में एक शहर मिलेगा जिसका नाम है द्रास। और ये जो द्रास वाला जो क्षेत्र है भारत में सबसे ठंडा स्थान, यानी कि जो द्रास वाला क्षेत्र है, द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। तो सबसे ठंडा स्थान ये भारत में है, द्रास नाम का एक स्थान है जो कारगिल के जस्ट पूर्वी भाग में है। लद्दाख के पठारी क्षेत्र में ही पैंगोंग झील के जस्ट पश्चिम में एक जो श्योक नाम की नदी है, इसी नाम का एक शहर मिलेगा, श्योक नाम का एक शहर मिलेगा। तो ये लद्दाख पठारी क्षेत्र की लोकेशन है, यानी कि ये पूरा क्या हो गया है, लद्दाख पठारी क्षेत्र हो गया है, या लद्दाख का पठारी क्षेत्र है, ये लद्दाख का पठार है। अब लद्दाख के पठारी क्षेत्र में यहाँ पर हम आपको डाटा देकर के यहाँ पर लद्दाख पठारी क्षेत्र में जो प्रमुख चोटियां हैं, प्रमुख दर्रे हैं, प्रमुख हिमनद हैं, तो यहाँ पर हमने लिस्ट बना दी है कि जो लद्दाख के पठारी क्षेत्र में जो प्रमुख चोटियां हैं उन प्रमुख चोटियों को देखिएगा। पहली चोटी है नुन नाम की चोटी है, और नुन नाम की चोटी जो मिलेगी वो कारगिल जो क्षेत्र है वहां पर अवस्थित ये चोटी है, यानी कि जो सुरु घाटी वाला क्षेत्र है, ये जो अवस्थित होगी वो सुरु घाटी के पास में है, सुरु घाटी। तो सुरु घाटी या नुन नाम की जो चोटी है उसका संबंध सुरु घाटी वाले क्षेत्र से है। उसके बाद आइएगा तो कोना नाम की चोटी, पेनेकल चोटी, कांग यातजे चोटी, चेमस्टर नाम की चोटी, लेमस्टर नाम की चोटी और डेजो जोंगो नाम की चोटी। इसके अलावा जो डेंगो नाम की जो यानी कि डेजो जोंगो नाम की जो चोटी है, यहाँ पर एक घाटी है जिसका नाम है मूर्खा। तो ये मूर्खा घाटी के पास में है, यानी कि मूर्खा घाटी। तो मूर्खा घाटी के पास में डेजो जोंगो नाम की एक चोटी मिलेगी। इसके अलावा जो ये जो पठारी क्षेत्र है, लद्दाख का पठारी क्षेत्र, इस पठारी क्षेत्र में कांगड़ी नाम की चोटी, यानी कि पीछे कांगड़ी शब्द जुड़ा होगा, तो कांगड़ी में देखिएगा साल्टो कांगड़ी, रिमो कांगड़ी, मैंटॉप कांगड़ी, स्टोक कांगड़ी, माथो कांगड़ी। तो ये कांगड़ी के नाम से यहाँ पर प्रमुख चोटियां हैं। तो ये चोटियों का संबंध लद्दाख के पठारी क्षेत्र से है। इसके अलावा जो लद्दाख का पठारी क्षेत्र है यहाँ पर हिमनदों की संख्या अधिक है, लेकिन उनमें से जो प्रमुख हिमनद हैं तो पहले इन चोटियों में से देख लीजिएगा, जहां पर ये जो प्रमुख चोटियां हैं, नुन नाम की चोटी और उसके बाद डेजो जोंगो चोटी, साल्टो चोटी, ये जो तीन प्रमुख चोटियां हैं, ये प्रमुख चोटियां, इनके बारे में आपको जानना है, इन चोटियों के नाम जानना। उसके बाद आइएगा दर्रा। तो दर्रा में खारदुंगला, टैगलला, कोटुला, बारालाचा, थीरोगला, रेजोगला, चांगला, तारला और कोंग मारूला, सिमोला, पैसिला, स्टोकला, या लोंग, काजिला, नामिकाला और नकीला। इन दर्रों में से इन सभी दर्रों का संबंध लद्दाख के पठारी क्षेत्र से है। इन दर्रों में से जो आपको प्रमुख याद रखना है, ये खारदुंगला, फोटुला, बारालाचा, चांगला और इसके अलावा यांगला, ये जो प्रमुख दर्रे जो आपको रेड कलर से गोले कर दिए गए हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो लद्दाख का पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ हिमनद फैले हुए हैं, पैराचिक, सफात, चुमक, द्रोंग और मछुई। ये जो प्रमुख हिमनद हैं, इनका संबंध लद्दाख के पठारी क्षेत्र से है। तो ये जो प्रमुख जो लद्दाख के पठार के बारे में जो प्रमुख फीचर
या उस पठार से संबंधित चोटियां, दर्रे, हिमनद या नदियों का संबंध इस पठारी क्षेत्र से जो है वो आपको यहाँ पर आपको एक डायग्राम के रूप में दर्शा दिया गया है। इसी क्रम में आगे आपको वीडियो डाले दिए जाएंगे। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।